और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने पर अखिलेश यादव ने शर्त रखी है। कहा पहले सीट शेयरिंग हो फाइनल, उस पर चर्चा हो, फिर यात्रा में शामिल होंगे। तो एक तरफ सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है और अखिलेश यादव ने यह शर्त रखी है कि पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अगर तभी वो शामिल होंगे, पहले सीटों को लेकर चर्चा हो जाए। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। कांग्रेस तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, अखिलेश यादव ने जो कहा आपने सुना। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि तभी वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे, क्योंकि देखिए आज यात्रा अमेठी पहुंचेंगी और बेहद ही महत्वपूर्ण यात्रा। लेकिन अखिलेश यादव ने इसके पहले शर्त रख दी। वहीं हमारे सहयोगी मानस श्रीवास्तव फोन लाइन से जुड़ चुके। मानस, देखिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा और पहले से आप देख रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर आजकल लगातार चल रही है। अब अखिलेश यादव ने एक शर्त रख दी है कि पहले सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हो जाए, उसके बाद वो यात्रा में शामिल होंगे। जी बिल्कुल, देखिए ये जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में दाखिल होनी थी, उससे काफी पहले ही पत्र लिख करके अखिलेश यादव को आमंत्रित किया गया था। तो अखिलेश यादव ने बाकायदा लिखित प्रेस नोट जारी किया था और कहा था कि अमेठी और रायबरेली में वो जरूर राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन कल से ही इस तरीके की चर्चाएं हो रही थी कि सीट शेयरिंग पर अभी भी बात फाइनल नहीं हो पाई है। इसलिए न केवल अखिलेश यादव इस यात्रा से दूरी बनाए हुए हैं, बल्कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी मना कर दिया है कि वो इस यात्रा में शामिल ना हो, क्योंकि हम लोग लगातार बात कर रहे थे अमेठी रायबरेली में। तो अब ये बिल्कुल तय हो गया है कि अखिलेश यादव अमेठी और रायबरेली इन दोनों ही इलाकों में न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। और ये बात पहले से भी तय थी कि जो बाकी जो क्षेत्र हैं वहां पर वैसे भी अखिलेश यादव शामिल ना होते। तो अब इस बात पर संशय और बढ़ गया कि क्या अखिलेश यादव राहुल गांधी की यात्रा में जो पूरे समय उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगी, यानी अभी 21 तारीख को ये कानपुर में समाप्त हो जाएगी, 24 से फिर से उसको शुरू किया जाएगा मुरादाबाद से। तो अब ऐसा लगता नहीं है कि अखिलेश यादव राहुल गांधी की यात्रा में उत्तर प्रदेश में कहीं शिरकत करने जा रहे हैं, क्योंकि अमेठी रायबरेली दो ही सीट ऐसी थी जहां पर उनकी सहमति थी कि वो राहुल गांधी के साथ चल सकते हैं। तो अब जो परिस्थितियां बनी है, सीट शेयरिंग पर बात फंसी हुई है, तो एक बार फिर से कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन पर भी संशय फिर से पनपने लगा है, क्योंकि जयंत चौधरी पहले ही अलग हो चुके हैं। अब इंडिया गठबंधन के नाम पर उत्तर प्रदेश में दो ही सियासी दल बचे हैं, एक कांग्रेस और दूसरा समाजवादी पार्टी। ऐसे में समाजवादी पार्टी से अगर सीट शेयरिंग पर बात फाइनल नहीं हो पाती है, तो निश्चित तौर पर दोनों ही दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगी और पल पल बदलते हुए सियासी समीकरणों के बीच ये बड़ा मुश्किल हो गया है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन अपना अस्तित्व बचा के रख भी पाएगा या नहीं। बिल्कुल, बड़ा सवाल यही बना हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हैं पहले से इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया, हालांकि पहले चिट्ठी भी लिखी थी कि वो यात्रा में तभी शामिल होंगे जब सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की जाए। और उन्होंने ये शर्त रखी है कि पहले चर्चा हो जाए, क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हैं पहले से ही अखिलेश यादव इसके पहले भी बयान दे चुके हैं।